क्वेश्चन को लिटरली 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। देखिए एक बार, साइन 3/0 कोस 4 -1 या +1 स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। tan 5/0 आंसर आएगा 1, ऑप्शन होगा बी। बताओ 30 सेकंड में आएगा आंसर। लेकिन ये आंसर 30 सेकंड में लेके आने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मैथ के क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करते हो, इंपोर्टेंट चीज जो गिवन दैट है, गिवन दैट इसीलिए दिया जाता है कि ये आपकी मदद करेगा क्वेश्चन में। अभी इस क्वेश्चन में गिवन दैट क्या है बच्चे, यहाँ पे आपको गिवन है a + b + c = पाई। क्या गिवन है? a + b + c = पाई आपको गिवन है। तो देखना बच्चे, a + b + c = पाई। यहाँ पे क्या गिवन है? a + b। तो इस a + b को p की टर्म में चेंज कर ले, तो इसको क्या लिखेंगे? पाई - c। अब यहाँ पे क्या दिया है बच्चे? कोस। तो दोनों तरफ क्या ले लो? दोनों तरफ कोस ले लो। तो देखना कोस a + b = क्या आएगा बच्चे? 180 - थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट, कोस का कोस रहेगा लेकिन कोस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो माइनस क्या आएगा? कोस c। तो देखो इसकी जगह अगर वैल्यू पुट करें -कोस c + कोस c, कट के आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा आंसर? 0। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, हमने 100 MCQ क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है सोर्स के माध्यम से, जिसमें मैं आपको डेली एक क्वेश्चन ट्रिक के साथ सोल्व कराता हूं। तो अगर आप बच्चों आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके वो सोर्स देखिए, उसमें कई सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और कैसे लॉजिक और ट्रिक से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। अब ये कहता है कि रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इज इक्वल टू ये होगा, देखो बच्चे, आर्क अपॉन रेडियस। जैसे अगर हम ये सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल का सेंटर C है, ये रेडियस R है, ये कोई पॉइंट P है और ये पॉइंट मूव करके यहाँ पे जाता है, तो ये बनता है आर्क। ये भी रेडियस बनेगी R, ये आर्क लेंथ होती है L, और जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये बनेगा रेडियन। तो ये क्या होगा बच्चे? L/R लिख सकते हैं। ये कहता है कि जब L = R होगा, मतलब आर्क लेंथ = किसके होगा बच्चे? रेडियस के। = क्या होगा? रेडियस के। तो सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल बनेगा। सेंटर पे क्या बनेगा? 1 रेडियन का एंगल बनेगा। sin 5x, तो देखो पहले एंगल लिख लो, साइन के साथ sin x - sin 3x + sin 5x, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 16। ये क्या है? 5। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10, ये 5 और ये 1, 10, 5 और 1। अगर इसको इसी फॉर्म में लिखे तो देखना क्या आएगा? 1 × sin 5x - 5 sin 3x और प्लस 10 sin x। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर कंपैरिजन करें बच्चे, यहां से अगर कंपैरिजन करें तो देखना p = क्या आएगा? 1, q = क्या आएगा बच्चे? -5, और r = क्या आएगा बच्चे? r = आएगा 10, है ना। ये एज ए रिजल्ट आपको वैल्यू याद रख लेनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टू नेशन। माई सेल्फ गौरव तोमर एंड आई एम योर मैथ्स मेंटर। लास्ट की 2 क्लासेस में हमने लॉगरिथम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक शानदार कलेक्शन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो सभी बच्चे ध्यान से एक एक क्वेश्चन को क्या क्या लॉजिक हमने यूज किया है उसको नोट डाउन करते रहेंगे। तो शार्प योर माइंड, ओपन योर नोटबुक एंड बोल दीजिए अपने आप से कि सिलेक्शन मेरा गोल है और मैथ्स मेरा वेपन। वीडियो में स्टार्टिंग से और लास्ट तक मैं 40 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। सभी बच्चे अगर 40 क्वेश्चन को ईमानदारी से पूरा कंप्लीट देखते हैं तो 100% ट्रिग्नोमेट्री में लॉजिक यूज करना आप सीख जाओगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है अगर आप भी एनडीए में अपना सिलेक्शन इसी बार श्योर करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर से और अभी देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ कौन कौन से टॉपिक इसमें, जैसे बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आइडेंटिटी वगैरह आपने क्लास 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटी और फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, जैसे कोस सी प्लस कोस डी, साइन सी प्लस साइन डी, है ना, साइन सी माइनस साइन डी, इन फॉर्मूलों पे बेस क्वेश्चन देखेंगे। और थर्ड इसमें देखेंगे बच्चे एएसटीसी रूल, जैसे कब 90, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 और 270 के केस में रेशियो चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। जैसे कोस 90 प्लस थीटा, कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो इसी को एक बार
मैं आपको बता देता हूं, बेसिक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है ना, ASTC रूल, इन पे ये सारे प्रॉपर्टीज इसमें यूज होंगी और इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस क्लास में हम पूरा पूरा फोकस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो एनडीए ने पूछे हैं, और ट्रिक के माध्यम से हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको डिफाइन करता जाऊंगा। पूरा इस क्लास में पूरा फोकस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से एक बार क्वेश्चन को देखिए, है ना। और जो भी बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं वो इसका आंसर दे दीजिए मुझे, आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मिलेगा, 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा सोल्व करने का, आपको फटाफट से सोल्व करके बताना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कोस सी, कोस 20, कोस 100, कोस प्लस में है, तो यहां पे क्या लगने वाला है, क्या लगने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, कोस सी प्लस कोस डी वाला। तो ये फॉर्मूला मैं आप पे रिवाइज करवा देता हूं आपको, कोस सी प्लस कोस डी। तो क्या आएगा बच्चे, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और इनटू कोस सी माइनस डी बाई 2, कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। तो यहां पे आप 20 और 140 को सिलेक्ट करके ऐसे इसको लिख लेते हैं, कोस 20 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्री प्लस कोस 100, है ना। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे बेटा सेम वाला, ये वाला फॉर्मूला। तो 20 प्लस 140, 160 बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू कोस 160 बाई 2, 80 डिग्री, है ना। फिर इंटू सी माइनस डी, तो 140 माइनस 20, 120 बाई 2, कोस 60, तो ये कितना आ जाएगा, कोस 60 प्लस कोस 100 को एज इट इज लिख देंगे। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आपने 10th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हो, कोस 60 कितना होता है, 1/2। इस 2 से 2 कैंसिल होगा और यहां पे क्या आएगा, कोस 100 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। अब आप इसमें कोस 80 प्लस कोस 100 में दोबारा जब फॉर्मूला लगाओगे तो देखना क्या आएगा, 2 कोस 80 प्लस 100, तो ये आ जाएगा कोस 90। बस क्वेश्चन यही छोड़ दो, कुछ भी वैल्यू आए, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितने बच्चे बता सकते हैं क्या होती है, कोस 90 क्या होता है, कोस 90 बताओ मेरे भाई, कोस 90 क्या होता है। कोस 90 होता है 0, कमेंट में करके बताइए एक बार, कोस 90 होता है 0। और 2 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चे, 0। आंसर क्या आएगा, 0। धीरे धीरे रिदम बना रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व किया है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करा है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, वो यहां पे यूज करके हमने अपना आंसर बता दिया। आंसर आएगा डी ऑप्शन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को लिटरली 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, देखिए एक बार। साइन 3 पाई 0, कोस 4 पाई -1 या +1 स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, tan 5 पाई 0, आंसर आएगा 1, ऑप्शन होगा बी। बताओ 30 सेकंड में आएगा आंसर। लेकिन ये आंसर 30 सेकंड में लेके आने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे बेसिक जो ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, कोस का ग्राफ है, टेन का ग्राफ है, ये ग्राफ्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये ग्राफ आपको काफी कॉन्सेप्ट इससे क्लियर करने हैं और इनसे समझना है कि हम वैल्यू इनसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया है उसमें ग्राफ मैं आपको डिफाइन करके बता देता हूं कि हमने ग्राफ कैसे डिफाइन किया है और कैसे साइन 3 पाई 0 लिखा है, कैसे tan 5 पाई 0 लिखा है। तो बच्चे यहां पे देखो, सबसे पहले देखेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा बच्चे, ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे
y इज इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ। तो कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे बच्चे, वो देखो ऐसे बनेगा, है ना, क्योंकि कोस जीरो अभी समझाऊंगा ये, और y इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन एक्स। तो टेन एक्स का ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो टेन एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है बच्चे, टेन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। अब देखो, अब समझते हैं इसको। अगर साइन एक्स की बात करें तो ये जीरो होगा, ये पाई होगा, ये टू पाई होगा, ये थ्री पाई होगा, है ना। साइन एक्स के केस में जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, हंड्रेड पाई या एन पाई, साइन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, साइन एन पाई पे क्या होगा बच्चे, जीरो। ये चीज हमेशा याद रखनी है। यहां पे क्या दिया है, साइन थ्री पाई, तो साइन थ्री पाई पे वैल्यू क्या होगी, जीरो। सेम देखो, ये जीरो, कोस जीरो पे क्या होता है, वन होता है। यहां पे क्या आएगा, ये पाई बाई टू, पाई बाई टू पे जीरो होता है, थ्री पाई बाई टू पे कोस जीरो होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम पाई की बात करें तो या तो वैल्यू क्या होगी माइनस वन, या यहाँ पे टू पाई तो वैल्यू क्या होगी प्लस वन। यहाँ पे दिया है फोर पाई तो या तो वैल्यू क्या होगी माइनस वन या क्या होगी प्लस वन, और स्क्वायर दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, वन, है ना। तो कोस, अगर कोस एन पाई का केस देखते हैं तो या तो वैल्यू प्लस वन या माइनस वन, और इसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा बच्चे, वन मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर बात करें टेन की, टेन में देखो जीरो, ये पाई बाई टू, पाई बाई टू पे हमेशा क्या वैल्यू आती है, नो डिफाइन। टेन पाई बाई टू 90 पे क्या देता है बेटा, नो डिफाइन, है ना। साइन पाई बाई टू क्या देता है बच्चे, वन। और कोस पाई बाई टू क्या होता है बच्चे, जीरो। कोस पाई बाई टू क्या होता है, जीरो। तो देखो जीरो, पाई, टू पाई, तो टेन भी, टेन के केस में भी टेन एन पाई की वैल्यू क्या होगी बच्चे, जीरो। टेन एन पाई की वैल्यू क्या होगी बच्चे, जीरो। इस बात को आप नोट कर लीजिए, आगे भी कई सारे क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो इन तीनों का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। अभी और भी क्वेश्चन आगे आएंगे, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको साइन, कोस और टेन का ग्राफ तो आना ही चाहिए। क्वेश्चन का पीडीएफ सॉल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी सॉल्यूशन है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है बेटा, अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे पूरा एएसटीसी रूल आप यूज करेंगे, ठीक है। एएसटीसी रूल यूज करेंगे तो फटाफट से आपको आंसर भी मिल जाएगा। 10th क्लास में अगर बेसिक आइडेंटिटी आपने थोड़ी भी पढ़ी है तो देखना बच्चे एक बार, ये होता है कि कोट ए प्लस कोट बी अपोन में कोट ए माइनस कोट बी। इस एक्सप्रेशन को पूरा साइन कोस में तोड़ के आप यूज करोगे तो आंसर आएगा माइनस कोसेक, माइनस कोसेक ए प्लस बी, माइनस कोसेक ए प्लस बी। अब देखो सारे आंसर माइनस कोसेक में है ना। अब इस कोट को हम चेंज करेंगे, देखो यहां पे कोट को चेंज करेंगे तो कोट को देखो, क्वेश्चन को करने पे मैं डायरेक्ट आंसर आ सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे कुछ स्टेप लिखने पड़ते हैं, है ना। जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप भी डायरेक्ट करने लगोगे। जैसे कोट देखो, कोट को क्या लिख सकते हैं हम, 180 प्लस 44, 180 प्लस 44 माइनस, यहां पे कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट 180 माइनस 46 अपोन में, देखो बच्चे कोट इसको क्या लिखेंगे 180 प्लस 46 और प्लस कोट 360 माइनस 44, है ना। अब देखो 360 माइनस 44। अब देखो बच्चे, अगर हम चारों क्वाड्रेंट की बात करें तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है ए, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट एस,
ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट टी, ASTC, और ये होता है C, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, 0 to 90, 0 to 90। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 to 180। इसमें सभी जो रेशियो हैं वो सभी रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव। इसमें कौन से रेशियो पॉजिटिव होंगे, साइन और कोस, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसमें टेन थीटा और इसका उल्टा कोट थीटा, और जो थीटा की वैल्यू रहेगी इस क्वाड्रेंट में वो क्या रहेगी बेटा, 180 से 270 डिग्री। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से क्या बनेगा, कोस, और इसका उल्टा कोस थीटा। इसमें जो एंगल है, एंगल माइनस थीटा भी हम बोल सकते हैं, या 360 माइनस थीटा भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो यहां पे फर्स्ट में सभी रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में कोट और टेन पॉजिटिव, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव। अब देखो यहां पे दिया है कोट 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट अगर बेटा 180 और 360 के केस में रेशियो चेंज नहीं होता तो ये देखो कितना मिलेगा आपको, ये देखो कितना मिलेगा बच्चे, ये मिलेगा आपको कोट 44, है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोट ये दिया है 180 प्लस थीटा, तो 180 यहां पे होता है और प्लस थीटा, तो वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। ऐसे ही देखो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव, और एक नेगेटिव पहले से है तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, कोट 46 डिग्री। ऐसे ही नीचे चेंज करेंगे, ये आ जाएगा बेटा कोट 46, और ये हो जाएगा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा कोट 44, है ना। इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे आएगा माइनस कोसेक 46 माइनस 42, और आपका आंसर आ जाएगा माइनस कोसेक 2 डिग्री, माइनस कोसेक 2 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनमें ASTC रूल तो आपको आना ही चाहिए। क्लास 11th का ये टॉपिक है, 11th में आपने कॉन्सेप्ट में ये चीज जरूर पढ़ी होगी ASTC रूल, और वो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से कई सारे क्वेश्चन अभी हमारे यूज होंगे। तो ASTC रूल कुछ कुछ मैंने आपको समझा दिया है ना। बाकी हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को सोल्व कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे पूरा फोकस केवल क्वेश्चन सोल्व करने पे है, और जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, LCM लेके सोल्व करना शुरू कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद रखना है, सबसे पहले आप थीटा की वैल्यू पुट करो, जो भी थीटा गिवन है थीटा की वैल्यू पुट करके पहले जो क्वेश्चन है वहां पे थीटा की वैल्यू पुट करो और फिर ऑप्शन में पुट करो, और दोनों को आंसर मैच कर लो। बस कंडीशन ये है कि जो दो ऑप्शन है वो सेम नहीं होने चाहिए, दो ऑप्शन की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए। अगर किसी एंगल पे, जैसे आपने सपोज करो इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 रखा और 0 पे दो ऑप्शन सेम मिले, तो फिर आपको थीटा की कोई और वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो थीटा की हम वैल्यू बेटा थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर सकते हैं, 45 कर सकते हैं, ठीक है, 60 डिग्री कर सकते हैं, 90 डिग्री कर सकते हैं, है ना। बस वैल्यू नो डिफाइन नहीं होनी चाहिए और कोई दो ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए और कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए। ये तीन चीजें हमें याद रखनी है। अभी देखो यहां पे अगर हम वैल्यू मान लिया 0 पुट करेंगे तो 0 पे ऑप्शन हमें सेम मिल जाएगा, तो 0 हम पुट नहीं कर सकते। हम इसमें a इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करते हैं, और मैं ये जान के चल रहा हूं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 आपको पता है ना। तो देखो बेटा, और सेक 30, साइन 30 और सेक 30, सेक 30 कितना होता है बेटा, कोस 30, कोस 30 कितना होता है √3/2, तो ये उसका उल्टा 2/√3।
तो sec 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3। अब सोल्व करो क्वेश्चन को सोल्व करोगे बच्चे, देखो वैल्यू पुट करोगे 1 प्लस साइन 30 1/2 अपोन में 1 माइनस 1/2 माइनस में 1 माइनस 1/2 और अपोन में क्या आएगा बेटा 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 कितना आएगा 3/2 अपोन में 1 माइनस 1/2 आएगा 1/2 माइनस में 1/2 और नीचे आएगा 3/2। 2 से 2 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, बचेगा 3 माइनस 1/3। एलसीएम लेके सोल्व करोगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 तो आएगा आपका इधर से 8/3। तो इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके हमें क्या मिला है 8/3। अब हम जो सेम वैल्यू ए की है वो ऑप्शन में पुट करते हैं और ऑप्शन में भी जिस ऑप्शन में आपको 8/3 मिल जाएगा वही आपका आंसर रहेगा। तो देखो यहाँ पे सेक ये आ जाएगा 2/√3 और tan 30 1/√3 तो ये मिलेगा देखो 1/√3। आंसर ये है नहीं है। सेकंड ऑप्शन में वैल्यू पुट करो बच्चे 2 इंटू 2/√3 और tan 30 1/√3। 2 2 जा कितना आएगा 4 और √3 इंटू √3 कितना होता है बेटा 4/3। ये भी आंसर नहीं होगा, पहले दो आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं बच्चे, ऑप्शन नंबर सी 4 इंटू 2/√3 इंटू 1/√3। 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा बच्चे 3। तो 8/3 क्या मिलेगा आपको आंसर, इसका आंसर कितना आ जाएगा 8/3। आंसर कितना आ जाएगा 8/3 और यहां से भी आंसर कितना मिला है बच्चे 8/3। तो ऑप्शन कौन सा होगा सी। तो इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये वाली जो वैल्यूज हैं ये यूज करके पहले क्वेश्चन में फिर ऑप्शन में रख के हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये अपना नियम बना लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, है ना। आपके सामने है क्वेश्चन, आंसर बताइए मुझे क्या आएगा। मैथ के क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करते हो इंपॉर्टेंट चीज जो गिवन दैट है, गिवन दैट इसीलिए दिया जाता है कि ये आपकी मदद करेगा क्वेश्चन में। अभी इस क्वेश्चन में गिवन दैट क्या है बच्चे, यहां पे आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। क्या गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई आपको गिवन है। तो देखना बच्चे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, यहां पे क्या गिवन है a प्लस बी, तो इस a प्लस बी को सी की टर्म में चेंज कर ले तो इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस सी। अब यहां पे क्या दिया है बच्चे कोस, तो दोनों तरफ क्या ले लो, दोनों तरफ कोस ले लो। तो देखना कोस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट कोस का कोस रहेगा लेकिन कोस क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस क्या आएगा कोस सी। तो देखो इसकी जगह अगर वैल्यू पुट करें माइनस कोस सी प्लस कोस सी, कट के आंसर क्या आएगा 0। क्या आएगा आंसर 0। बताइए समझ आई क्या बात। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से आंसर दे दीजिए, आपको समझ आया क्या। ऐसे ही लॉजिक लगा लगा के फटाफट सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एनडीए में पूछे गए हैं और अभी से हम अपनी टेक्निक जनरेट कर रहे हैं कि क्वेश्चन को जितनी जल्दी हम सोल्व कर सकते हैं और वही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, हमने 100 एमसीक्यू क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है सोर्स के माध्यम से जिसमें मैं आपको डेली एक क्वेश्चन ट्रिक के साथ सोल्व कराता हूं। तो अगर आप बच्चों आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके वो सोर्स देखिए, उसमें कई सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और कैसे लॉजिक और ट्रिक से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिया हुआ है ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो 3 tan² x इज इक्वल टू 1
टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/3, टेन एक्स इज इक्वल टू 1/√3। स्क्वायर इधर किस में जाएगा, रूट में, और टेन एक्स, टेन के केस में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? फटाफट से कमेंट में आंसर बताएं, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट में आंसर कीजिए। 1/√3 टेन के केस में किसकी वैल्यू होती है? टेन 30, टेन 30। तो टेन 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/6, π/6। तो देखो π/6 वाला कौन सा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, और ये क्या होगा, ऑप्शन सी। और अगर पूरा आंसर भी लिखना चाहो तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस π/6 फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फटाफट से सोल्व कीजिए। अब इस क्वेश्चन से मैं आपको चार वैल्यू याद करवाने जा रहा हूं। कौन सी चार वैल्यू? साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4, ये आपको याद करना है। ये किसके बराबर होगा? कोस 72 के बराबर। ऐसे ही यहां पे हम कोस 36 ये किसके बराबर होगा? साइन 54। ये वैल्यू हम अभी सोल्व करेंगे यहां से, है ना। अब देखो बच्चे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देख लीजिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देख लीजिए बच्चे। देखो कोस 2x है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है बेटा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको याद रखना है। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, जब कोस को साइन में चेंज करोगे पहली आइडेंटिटी से, तो ये आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, और जब साइन को कोस की फॉर्म में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स -1। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कोस 2 इंटू, क्योंकि मुझे 18 की वैल्यू पता है, साइन 18, तो साइन 18 की वैल्यू यूज करेंगे, तो देखना क्या आएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर 18। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू आपको बताया बच्चे √5 - 4 का स्क्वायर। तो देखना क्या आएगा, 1 - 2 स्क्वायर करेंगे तो 5 + 1 - 2 √5/16। 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे आपका आएगा 8। इधर एलसीएम लोगे तो 8 - 6 + 2 √5/8। ये सोल्व करोगे 2 कॉमन आएगा, अंदर आएगा √5 + 1/8। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा √5 + 1/4, √5 + 1/4। किसकी वैल्यू बेटा? कोस 36 की वैल्यू। √5 कौन सा ऑप्शन होगा? बी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? √5 + 1/4। अब हमने यहां पे देखो चार वैल्यू यूज की हैं, साइन 18, कोस 72, कोस 36, साइन 54। कोस 36 और साइन 54, ये चारों वैल्यू आपको याद रखनी है। ये चारों वैल्यूज आपको याद रखनी है। अभी हमने 7 क्वेश्चन करे हैं, और 7 क्वेश्चन में मैं आपको कई सारे कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना है ईमानदारी से। अगर आप एनडीए के मैथ्स में अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं तो ये आपको पूरी वीडियो को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है कि साइन मोड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। साइन मोड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखते हैं एक बार इसको।
पॉजिटिव होता है नहीं, साइन मोड एक्स प्लस कोस मोड एक्स, इसने क्या बोला है, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर कहीं पे आपको ये बोला जाए कि एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ये जीरो होता है, और ग्रेटर देन जीरो हमेशा जीरो से वैल्यू क्या रहेगी बड़ी, तो इसको क्या लिखेंगे ग्रेटर देन जीरो। इसमें क्या करो आप, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर लो दोनों में, तो ये आ गया साइन मोड एक्स प्लस 1/√2, ये आ जाएगा कोस मोड एक्स, है ना। तो बाहर आया कितना √2 अंदर, इसको 1/√2 साइन के केस में किसकी वैल्यू होती है, कोस और साइन π/4 दोनों बराबर होते हैं, तो ये आ जाएगा साइन मोड एक्स प्लस यहाँ पे साइन π/4 इंटू कोस मोड एक्स। अब अगर यहां पे देखें बच्चे, है ना, ये कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी, तो किसका फॉर्मूला बनेगा √2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। और अगर बिल्कुल मिनिमम वैल्यू रखनी है, तो अगर x को मैं जीरो पुट करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा √2 साइन, इसको जीरो पुट करूं तो साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, √2 इंटू 1/√2, तो क्या आएगा 1। तो देखो 1 जीरो पे भी हमेशा क्या मिलेगा 1, तो ये स्टेटमेंट क्या है कि हाँ ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या है बच्चे, ट्रू है। सेकंड में देखिए, इन्होंने दिया हुआ है कि साइन x² प्लस कोस x² ऑलवेज पॉजिटिव। देखना बेटा, अगर x² इज इक्वल टू पाई मैं यहां पे पुट करता हूं, तो देखना क्या आएगा साइन पाई प्लस कोस पाई। साइन पाई क्या होगा अभी बताया था 0, कोस पाई क्या होगा -1, तो ये क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या है लेस देन 0। लेकिन इन्होंने क्या बोला है ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये क्या होगा स्टेटमेंट रोंग होगा, है ना। तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन 1। तो ये है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, असर्शन रीजन भी इसको बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी एनडीए में पूछे जाते हैं, तो हमें इनके लिए भी तैयार रहना है। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, है ना, लिखावट बड़ी है तो बच्चा देख के डर जाता है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अभी मैंने आपको ग्राफ बताया साइन एक्स का, साइन एक्स का ग्राफ देखो ऐसे चलता है, y इज इक्वल टू किसका ग्राफ है ये साइन एक्स का। ऐसे ही हमने कोस एक्स का ग्राफ आपको बताया है, कोस एक्स का ग्राफ भी ऐसे चलता है। देखो जीरो पे अगर यहां पे बात करें, ये जीरो पे ये 0, π/2 पे क्या होगा 1 होगा, ये वैल्यू 1 होगी, और इधर जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या होगा -1। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा 1 और इधर क्या होगा -1। तो जो साइन और कोस है वो हमेशा कहां पे ओसिलेट करते हैं बेटा, 1 और -1 पे। कहां पे ओसिलेट कर, 1 और -1 पे। अगर कोस का ग्राफ भी यहां पे ड्रॉ करें, तो कोस का ग्राफ भी आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये हमेशा दोनों ग्राफ कहां ओसिलेशन करते हैं, -1 और 1 पे। इन्होंने दिया है वैल्यू ऑफ साइन ओसिलेट बिटवीन -1 और 1, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन कोस के केस में इन्होंने दिया है कि बिटवीन 0 और 1, जबकि कोस के केस में भी 1 और माइनस के बीच में ओसिलेशन होता है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, और वो आंसर क्या होगा बच्चे 1। आंसर इसका क्या होगा 1, आंसर क्या होगा बच्चे 1। ग्राफ मैं आपको बता चुका हूं, और मैंने पहले भी बोला है कि साइन और कोस के ग्राफ एटलीस्ट आपको आने चाहिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में बोला है साइन स्क्वायर 67
1/2 डिग्री और 22 से ही 1/2 डिग्री है ना, ग्रेटर देन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n ग्रेटर देन 2 के लिए या तो n की वैल्यू 2 हो या उससे बड़ी, उस पे ये क्या कहता है, ये एक्सप्रेशन हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं बेटा। चेक करने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है बच्चे। क्या होता है फॉर्मूला, कि साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी। सेम चीज जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो देखना बच्चे, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहां पे कितनी है बच्चे, ए की वैल्यू 67.5 डिग्री, बी की वैल्यू 22.5 डिग्री, बी की वैल्यू 22.5 डिग्री। तो इसमें रखेंगे ऑप्शन में, तो देखना कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री और इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 55 डिग्री, है ना। अब यहां पे दिया हुआ है n, तो इस n को भी लिखो, इस n को भी लिखो, तो ये आ जाएगा n। और ये क्या दिया है, ग्रेटर देन 1, किसके लिए, जब n या तो 2 के इक्वल हो या 2 से बड़ा हो। साइन 90 कितना होगा बच्चे, तो आप लिखोगे कि साइन 90 होता है 1, और 1 इंटू साइन 55 की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी क्या, तो देखो n आप 2 यहां पे रखो, और साइन 55 साइन 60 भी √3/2 होता है। तो जो ये एक्सप्रेशन होगा ये हमेशा क्या रहेगा बच्चे, n इज इक्वल टू 2 या n 2 से बड़ी वैल्यू के लिए हमेशा ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा बच्चे, स्टेटमेंट 1 क्या होगा, सही होगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं ये क्या कहता है। सेकंड वाले में बोला है इफ x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी। तो जो x की वैल्यू होगी अगर वो 0 से 1 के बीच में है, तो जो nx होगा बच्चे, nx होगा वो क्या होगा, हमेशा लेस देन 1। लेकिन इन्होंने क्या दिया है, nx ग्रेटर देन 1। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रोंग। क्या हो जाएगा, रोंग। तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे, ओनली 1। ऑप्शन कौन सा होगा, ओनली 1। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और ये भी हमने देखो कैसे सोल्व किया है, लॉजिक के साथ। ये आपको समझना है, ये लॉजिक आपको सीखने हैं, तभी आप अपने एग्जाम में अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। फटाफट से इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा, फटाफट से मुझे आंसर बताइए क्या होगा। देखो बेटा, एंगल को मीजर करने की कुछ क्वांटिटी होती है। एंगल को हम दो तरीके से मीजर कर सकते हैं, एक तो डिग्री में और एक रेडियन में। एक तो किस में बच्चे, डिग्री में, और एक किस में, रेडियन में। अब ये कहता है कि रेडियन क्या होता है, अब ये कहता है कि रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन इज इक्वल टू ये होगा, देखो बच्चे, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। जैसे अगर हम ये सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल का सेंटर C है, ये रेडियस R है, ये कोई पॉइंट P है, और ये पॉइंट मूव करके यहां पे जाता है, तो ये बनता है आर्क। ये भी रेडियस बनेगी R, ये आर्क लेंथ होती है L, और जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये बनेगा रेडियन। तो ये क्या होगा बच्चे, L अपॉन R लिख सकते हैं। ये कहता है कि जब L इज इक्वल टू R होगा, मतलब आर्क लेंथ इज इक्वल टू किसके होगा बच्चे, रेडियस के, इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस के। तो सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल बनेगा, सेंटर पे क्या बनेगा, 1 रेडियन का एंगल बनेगा। लेकिन स्टेटमेंट 2 में आप देखो, इन्होंने बोला है हुज लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर, और यहां पे लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए बच्चे, यहां पे लेंथ किसके इक्वल बोला है, रेडियस, यहां पे क्या बोला है, डायमीटर। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत। ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं बेटा। इन्होंने बोला है साइन 3 थीटा,
इधर बेटा कोस दिया है तो कोस को साइन में चेंज कर लो। तो कोस को साइन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस 2 थीटा। 90 देखो दोनों तरफ साइन, दोनों तरफ साइन, इधर 3 थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा। थीटा को इधर ले जाओगे तो 5 थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा, 90। और थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 90 अपॉन 5 मतलब 18 डिग्री। और इसको जब आप रेडियन में चेंज करोगे 18 इंटू, तो ये क्या आएगा, पाई अपॉन 180, है ना। 18 से 18 जाएगा तो ये क्या आएगा, पाई अपॉन 10। और यही तो इन्होंने बोला है, देखो पाई अपॉन 10। तो स्टेटमेंट वन क्या होगा, स्टेटमेंट वन क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है बच्चे, यहाँ पे रेडियन का कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है। 1 रेडियन क्या होता है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, 1 रेडियन होता है बच्चे जब आर्क लेंथ और रेडियस दोनों क्या हो बराबर, दोनों क्या हो बराबर। आर्क इज इक्वल टू क्या हो बच्चे, रेडियस के। तो सेंटर पे क्या बनेगा, 1 रेडियन का एंगल बनेगा। सेंटर पे क्या बनेगा, 1 रेडियन का एंगल बनेगा। कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, आप मोटिवेट हमें करोगे तो ऐसे ही और शानदार कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये अभी 3rd चैप्टर है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं पूरा एनडीए का सिलेबस हम ऐसे ही सोल्व करने वाले हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम ऐसे ही सोल्व करेंगे एक एक चैप्टर के। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है। थीटा की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है, क्या आएगा। थीटा की वैल्यू पुट करके फटाफट आंसर बताइए क्या आया है। थीटा की वैल्यू पुट करके आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करोगे। थीटा जो भी आप, थीटा मैंने आपको बताया क्या क्या पुट कर सकते हैं, 0 डिग्री कर सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी आपका मन करे थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए, ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है थीटा की वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी दिया हुआ है। सीधा सीधा कोट के फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन है। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, कोट ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, कोट ए इंटू कोट बी -1 अपॉन में कोट ए प्लस कोट बी। कोट ए की वैल्यू कितनी दी है 2, कोट बी की वैल्यू कितनी है 3, नीचे क्या आएगा 2 + 3, 3 2 जा 6 -1 5 अपॉन क्या आया 5 कट गया। तो देखना यहाँ से कोट ए प्लस बी इज इक्वल टू कोट 1। कोट 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, कोट π/4 की। तो a प्लस बी आपको यहां से क्या मिलेगा, π/4। बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू सर, ऐसे शानदार क्वेश्चन कराने के लिए थैंक यू। तो ये क्वेश्चन था कोट के फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या गिवन है। अभी एक ऐसा क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। बस यहाँ पे आपको ये देखना है कि ऑप्शन में कोस क्या दिया हुआ है, कोस 47 दिया हुआ है। और 47 क्या होता है, इसका डबल होता है बेटा, इसका डबल। देखो कैसे, 47
अपॉन 2 इंटू 2 से 2 जाएगा। और डबल का मतलब यहाँ पे क्या बना है, कोस 2 थीटा। और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये तो साइन है, इसको किस में चेंज कर लो बेटा, कोस में। तो जब देखो इसको कोस में चेंज करेंगे, ये स्क्वायर गिवन है यहाँ पे, तो क्या आएगा बच्चे, इसको कोस में चेंज करोगे तो कोस स्क्वायर, इसको लिखेंगे 90 माइनस, है ना, कोस स्क्वायर 90 माइनस कितना 23.5 घटाओगे तो आपको ये ही मिलने वाला है। तो ये आ जाएगा। तो ये देखो थीटा यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, कोस स्क्वायर 23 सही 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 23 सही 1/2। थीटा की वैल्यू क्या है, सेम, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस 2 थीटा का। तो थीटा की वैल्यू 47/2, 2 से 2 जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, कोस 47 डिग्री। आंसर क्या मिलेगा, कोस 47 डिग्री। इसमें आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा हमने देखा है थीटा का यहाँ पे डबल किया हुआ है कोस में, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बना है। और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ये मैं आपको करवा चुका हूं। कोस 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे भाई, अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये वाला। क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है और आंसर बताना है। कौन कौन सी वैल्यू पुट करने के लिए मैंने बोली है, 0 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 45 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, 90 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 0, तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो इजीली क्या हो जाए, इजीली क्या हो जाए बच्चे, डिफाइन हो जाए। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू करेंगे 30 डिग्री पुट। तो देखना क्या आएगा, कोस 7 इंटू 2, कोस 7 इंटू 2, 7 इंटू 30, तो कोस 210, कोस 210। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बच्चे, आप इसको लिखोगे कोस 180 प्लस 30, मतलब कोस 30, कोस 180 प्लस 30, कोस 30, कोस 30 कितना मिलेगा आपको, कोस 30 कितना मिलेगा, √3/2। कोस 30 कितना मिलेगा आपको, √3/2। और कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये आएगा माइनस। ऐसे ही आप कोस 3 इंटू 30 करोगे तो आपको मिलेगा कोस 90। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, कोस 90 होता है 0। ऐसे ही आप 7, ऐसे ही आप यहाँ पे साइन 210 की वैल्यू निकालोगे, साइन 210 की वैल्यू निकाल के बताओ फटाफट क्या आएगी, साइन 210 की वैल्यू क्या आएगी। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा बेटा -1/2। इसके नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो मिलेगा आपको साइन 150 डिग्री, ये मिलेगा आपको 1/2। और साइन 90 आपको मिलेगा 1, साइन 90 क्या मिलेगा 1। ये सारी वैल्यू निकाल दी। अब फटाफट से आपको ऑप्शन में पुट करके सोल्व करनी है, -√3/2 -0 अपॉन में -1/2 -1 प्लस 1, 1 से 1 कटेगा, माइनस से माइनस, 2 से 2, तो ये मिलेगा आपको √3। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सोल्व कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये वैल्यू लिखी है। तो √3, अब ऑप्शन दिया हुआ है √3, तो यहाँ पे tan 30 होता है बेटा 1/√3, ये होता है 1/√3। कोट 30 कितना होगा बच्चे, √3, और √3 यहाँ पे मिला है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे, बी। बताओ आपको समझ आई क्या ये बात।
फटाफट से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैं सोल्व करा चुका हूं अभी तक, है ना। ऐसे ही वीडियो को एंजॉय करते रहिए, एनर्जी लेवल बना के रखिए, है ना। अभी और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। और ऐसे ही फटाफट लॉजिक के साथ क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। अब देखो इसमें क्या दिया है, गिवन दैट। गिवन दैट क्या होता है क्वेश्चन में हेल्प करने के लिए, तो देखो इसको क्या लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, कोस बी प्लस कोस सी। अब देखो इसने बोला है कि b की वैल्यू बताओ भाई क्या आएगी, वॉट इज द वैल्यू b इक्वल टू। अब b इक्वल टू अगर पाई लोगे आप, मान लिया आपने यहां पे पाई लिया, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है बच्चे, 180 डिग्री, और एक ही एंगल पाई ले लिया तो बाकी दोनों तो जीरो हो गए, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड, अगर आपने पाई बाई 3 लिया तो ये 60, ये भी पाई बाई 3 और ये भी पाई बाई 3, तो ये पाई बाई 3 अगर आप रखोगे तो कोस पाई बाई 3 प्लस कोस पाई बाई 3, और इधर क्या आएगा, साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 कितना होता है बच्चे, साइन 60 रूट 3/2, और ये कितना होगा 1/2 प्लस 1/2, बराबर होंगे क्या, नहीं, बराबर नहीं होंगे। तो नेक्स्ट ये ऑप्शन बी नहीं होगा। पाई बाई 2 देखो, अगर एक एंगल, ट्राइंगल का एक एंगल पाई बाई 2 है, मतलब 90 डिग्री है, तो दो एंगल पाई बाई 4 और पाई बाई 4 हो सकते हैं क्या, हाँ जी हो सकते हैं। तो देखना, साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2 और प्लस कोस पाई बाई 4। कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 0, कोस 90 0 होता है। साइन पाई बाई 4 1/√2 और कोस पाई बाई 4 1/√2, दोनों साइड से क्या मिल रहा है, इक्वल। तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे, सी। ऐसे ही गिवन दैट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमारी हेल्प करने के लिए होता है, उसी को यूज करके ऑप्शन पुट करके हमने आंसर निकाल के आपको बता दिया कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या आने वाला है। बताइए ये बात आपको समझ आई क्या। अगर ये बात समझ आई है तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करके बताइए। आपने क्लास 11th की स्टार्टिंग में ही एक रूल पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसमें क्या होता है बच्चे कि a अपॉन बी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो इसको देखो a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, जब रूल लगाएंगे तो 1 + 2 अपॉन 1 - 2, मतलब 3 अपॉन -1, मतलब -3। ये क्या कहता है, ये कहता है जी मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हूं। अब इसी रूल को अगर देखो हम यूज करें तो यहां पे दिया हुआ है 10x और यहां पे दिया हुआ है 10y, है ना, और आंसर ए और बी में है। तो देखो अगर सिंपल, अगर इधर इधर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाएं तो देखना a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो माइनस ए और माइनस ये हो जाएगा प्लस का, a से a कटेगा, b से b कटेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2a अपॉन 2b, 2 से जाएगा 2, तो ऑब्वियसली a अपॉन b मिलने वाला है। और इधर आप अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो उसको सोल्व करके 10x अपॉन 10y ही मिलेगा, और a अपॉन b ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन। a अपॉन b कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, बी ऑप्शन आपका रहने वाला है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, b अपॉन a। मैथ्स के एग्जाम में एनडीए में आप अगर मैथ्स का पोर्शन ही 120 नंबर का आता है, अगर वो वीक होगा तो आप कभी भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें और क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व करते रहें। 10 एक क्वेश्चन और बचे हैं, हम बहुत जल्दी इनको करने वाले हैं, तो आप लगातार
वीडियो देखते रहिए। देखो नेक्स्ट, ये एक रिजल्ट दिया हुआ है बच्चे, ये एक रिजल्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रिजल्ट? कि सर अगर अगर साइन थीटा है ना, साइन थीटा को बीच में लिखते हैं, साइन थीटा, इधर क्या आएगा साइन 60 माइनस थीटा, और इधर क्या आएगा साइन 60 प्लस थीटा। अगर इस तरह से कंडीशन दी गिवन है आपको, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 1/4 साइन 3 थीटा। क्या लिखेंगे, 1/4 साइन 3 थीटा। तो देखो इसको जब क्या लिखेंगे, साइन ए 60 माइनस ए 60 प्लस ए, मतलब ये ऐसे है, साइन ए इधर क्या आएगा साइन 60 माइनस ए, और यहां पे क्या आएगा साइन 60 प्लस ए, किसके बराबर होगा, 1/4 साइन 3a के बराबर। तो देखना यहां पे क्या है, गिवन क्या है, k साइन 3/a। k का कंपैरिजन करेंगे तो k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बच्चे, k की वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे तो k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/4। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, एनडीए में पूछा गया है क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं सोल्व करके आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से इसको सोल्व कर दीजिए एक बार। ये रहा, एनडीए में पूछा गया है 2020 में, सेम कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, फटाफट से इसका आंसर बताइए, है ना। ये देखो π/18 दिया हुआ है, इसको डिग्री में चेंज कर लो, π/18 इंटू डिग्री में चेंज करेंगे, क्या करेंगे 180/π, पाई से पाई जाएगा, 18 से 18 मतलब 10 डिग्री, मतलब 10 डिग्री, तो ये क्या आएगा साइन 10 डिग्री। 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन 50 डिग्री, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन 70 डिग्री। देखना साइन 10 डिग्री, ये क्या आएगा साइन 60 माइनस 10, और इधर क्या आएगा साइन 60 प्लस 10। तो बच्चे देखना साइन थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, आंसर क्या आएगा 1/4 साइन 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 10 साइन 30, तो 1/4 इंटू 1/2, आंसर क्या आएगा 1/8, आंसर क्या आएगा 1/8। सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व किया है। आप कहीं भी देख लो, आप बुक में सॉल्यूशन देख लो, है ना, इतने लेंदी सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। तो ये क्लास तैयार करने से पहले काफी मेहनत इस क्लास पे हुई है ना। एक एक क्वेश्चन को कोशिश की गई है कि ट्रिक के साथ लॉजिक से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, और ये चीजें आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। आप लाइक करते रहिए और मोटिवेशन बना के रखिए, एनर्जी लेवल फिलअप रखिए अपना पूरा, क्योंकि आपको आर्मी में जाना है ना, फाइटर जेट आपको उड़ाने हैं, तो एनर्जी लेवल तो चाहिए भाई, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 करवा चुका हूँ, 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए फटाफट से सोल्व करके क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए फटाफट से सोल्व करके क्या आएगा। ये देखो आपको गिवन है कि tan 2 थीटा इंटू टेन थीटा, tan 2 थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है। देखो कैसे, tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1, कब, जब a प्लस बी क्या हो 90 डिग्री। कैसे, देखना बच्चे, tan a इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओगे तो 1/tan b होगा, तो tan a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, कोट b, क्या होगा कोट बी, और tan a, ये इधर a है, तो tan a इज इक्वल टू 10 में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 90 माइनस बी, है ना, दोनों तरफ क्या है 10 तो a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए
90। तो a प्लस बी क्या होना चाहिए 90, मतलब थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए पाई बाई 2। 3 पाई थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए पाई बाई 2, और थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए पाई बाई 6। क्या होना चाहिए भाई पाई बाई 6। ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा पाई बाई 6। बेहद इंपॉर्टेंट, शानदार और बेहतरीन ट्रिक के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको सोल्व करिए। कम से कम एक पेज का सॉल्यूशन आपको इसका मिलेगा, किसी भी बुक में आप देख लीजिए। और हमें इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक सीखनी है। आज ट्रिक से हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हमें ये सीखना है बच्चे। जब भी साइन की ओड पावर गिवन हो, साइन की क्या गिवन हो बच्चे ओड पावर, जैसे साइन क्यूब एक्स, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो एंगल है, जो एंगल है वो पहले एक्स रहेगा, फिर 3x रहेगा, फिर 5x, ऐसे चलेगा, है ना। तो सपोज करो जैसे ये 4 साइन क्यूब एक्स है, तो यहाँ पे पहले एंगल क्या रहेगा साइन एक्स, और फिर एंगल क्या आएगा, और जो साइन है इसका साइन क्या चलेगा प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। तो पहला साइन प्लस होगा, दूसरा साइन माइनस होगा, एंगल एक्स होगा, तो ये होगा साइन 3x, ये होगा साइन 3x। यहाँ पे अगर ये 3 गिवन है तो इसको यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अगर इसके नेक्स्ट ओड दो, अगली 3 के बाद ओड पावर क्या होगी बच्चे, तो ये आ जाएगा देखो 16 साइन 5x, और इसी की वैल्यू इन्होंने पूछी है 16 साइन 5x। तो देखो पहले एंगल लिख लो साइन के साथ, साइन x माइनस साइन 3x प्लस साइन 5x, है ना। यहां पे क्या दिया हुआ है 16, ये क्या है 5, तो आप यहां पे लिखोगे 10, ये 5 और ये 1, 10 5 और 1। अगर इसको इसी फॉर्म में लिखे तो देखना क्या आएगा 1 इंटू साइन 5x माइनस 5 साइन 3x और प्लस 10 साइन x। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर कंपैरिजन करें बच्चे यहां से, अगर कंपैरिजन करें तो देखना p इजिकल टू क्या आएगा 1, q इजिकल टू क्या आएगा बच्चे -5, और r इजिकल टू क्या आएगा बच्चे r इजिकल टू आएगा 10, है ना। ये एज ए रिजल्ट आपको वैल्यू याद रख लेनी है। और यहां पे आपसे साइन 7x की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो ये देखो ये 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 16 इंटू 4 ये 64। इस तरह से आप आपसे क्वेश्चन 7 के लिए भी पूछ सकता है। तो आपको सिंपल वहां पे क्या करना है साइन x लिखना है, फिर अगला एंगल साइन 3x लिखना है, फिर अगला साइन 5x लिखना है, फिर अगला साइन 7x लिखना है। पहला साइन प्लस माइनस प्लस माइनस, और बस यहां पे क्या करना है ये वैल्यू थोड़ी सी आपको याद करने की जरूरत है। ये आएगा 17। जब वैल्यू आप इसकी पुट करोगे तो वैल्यू देखो ऐसे लिखोगे आप, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। तो इसको आप एज ए रिजल्ट बना के नोट कर लीजिए, है ना। क्या पता अगली बार आपसे इस वैल्यू को पूछ ले तो ये याद कर लीजिए। कैसे याद कर लीजिए देखो 64 साइन 7x, सिंपल पहले x लिखो, फिर साइन 3x लिखो, फिर साइन 5x लिखो, फिर साइन 7x लिखो। यहां पे साइन माइनस प्लस माइनस, ये 1 ये 7, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। ये किसके लिए होगा 64 साइन 7x। अगर आपसे एग्जाम में बाई चांस पूछ ले तो उसका ये आंसर आएगा। इसको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बना के आप नोट कर लीजिए। तो यहां से बच्चे हमें p की वैल्यू 1, q की वैल्यू -5 और r की वैल्यू
10 मिली है। जो अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है पी की वैल्यू। पी की वैल्यू क्या मिली है हमें? पी की वैल्यू -1, पी की वैल्यू 1 है ना। पी की वैल्यू क्या मिली है हमें? 1 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू क्या है बच्चे? -5। क्यू की वैल्यू -5 है ना। और अगला आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी मिली है हमें? 10। आर की वैल्यू 10। तो ये तीनों क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे बच्चे। तीनों क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए। इसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को रीड करिए और फटाफट से आंसर बताइए क्या आएगा। इसने बोला है y = √3 sin x, द ग्राफ y = 10x। तो बच्चे y = √3 दिया हुआ है, तो √3 = 10x है ना। तो √3 के केस में 10 की वैल्यू, तो 10 π/3 की वैल्यू होगी और 10x, तो x = कितना आएगा? π/3। मतलब जो स्लोप बनेगा, जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? π/3। और ये एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट करेगा। ये एक्स एक्सिस को कहां करेगा? केवल एक पॉइंट पे कट करेगी। ये वैल्यू एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट करेगी। ये बात बताओ आपको समझ आई क्या? अगर ये समझ आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन केवल दिखावटी है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से सोल्व करके बताइए क्या आएगा। इसने बोला है हाँ, बाई द रेडियन थीटा द एन इरेशनल नंबर 180/π। अगर इसने बोला है कि 1 थीटा इंटू थीटा इंटू थीटा इंटू थीटा इंटू π/180, मतलब ये आएगा इनका मल्टीपल, थीटा इंटू π/180 थीटा = दिया हुआ है 125 π/9। तो इस पाई से ये पाई कटेगा, थीटा इंटू थीटा क्या होगा? थीटा स्क्वायर है ना। ये 180 चला जाएगा भाई उधर, 125 गुना 180/9, 9 से कटेगा 20, 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा स्क्वायर आएगा 2500। स्क्वायर रूट लोगे 2500 का तो ये आपको मिलेगा 50। तो थीटा = क्या आएगा? 50 डिग्री। थीटा = क्या आएगा? 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन केवल देखने में लेंदी है, बाकी इजी है। बाकी क्वेश्चन इजी है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा गया है। इसको एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे, ये वाला क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। जैसे 25 × 12, थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है, तो 25 × 12 क्या आएगा बच्चे? 300। 300 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके क्या आए? मल्टीप्लाई करके 300 आए। तो देखना बेटा, 15 और 20, 15 और 20 ये प्लस का है, तो 20 बड़े वाला प्लस का होगा और ये क्या होगा? माइनस का। यहाँ पे क्या दिया है? 25, तो 25 से दोनों को डिवाइड करेंगे। 25 से क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड। 25 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, 5 से कटेगा -3/5 और ये आएगा 4/5। 3/5 और 4/5 साइन चेंज करोगे तो ये प्लस ये माइनस, मतलब कोस थीटा आपको मिलेगा इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बेटा? 180 से 90 से 180, जो अल्फा की वैल्यू है वो 90 से 180। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, तो इसलिए प्लस वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? नेगेटिव, -4/5। तो कोस थीटा यहां से आपको क्या मिलेगा? -4/5। इसी का अगला पार्ट दिया हुआ है,
इसी क्वेश्चन का इन्होंने पूछा है tan अल्फा, है ना। तो अगर कोस अल्फा -4/5 दिया हुआ है तो देखना इसको क्या लिख सकते हैं B/H। तो B क्या है बेटा, बेस 4 और ये दिया हुआ है 5, तो ये कितना होगा 3। तो tan की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, tan अल्फा कितना होगा भाई, -P/B, तो -3/4, तो -3/4 फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहां से आपसे साइन अल्फा पूछता है तो साइन अल्फा क्या होगा, P/H। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अल्फा पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा 3/5। अगले पार्ट में शायद आपसे यही पूछा है, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा पूछा है, आपसे पूछा है नेक्स्ट पार्ट में ये साइन 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा क्या होगा बच्चे, 2 कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। कोस अल्फा की वैल्यू -4/5, साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, 4 3 जा 12, 2 जा -24/25, -24/25 आपको आंसर मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई भी डाउट आता है, आप समझ नहीं पाते, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में उसी टॉपिक पे, उसी कॉन्सेप्ट पे आपको दोबारा से समझा दूंगा। तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए अगर आपको कोई भी डाउट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ए की वैल्यू पुट करनी है, खुद से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन ये खुद से आप सोल्व कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सोर्स में भी मैंने आपको करवाया इसकी ट्रिक बना के, है ना। क्वेश्चन को समझते हैं बच्चे। देखो यहां पे दिया है साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, 15, 20 और 90। तो बच्चे इस 90 से पहले वाली टर्म क्या होगी, साइन स्क्वायर 85 होगी। देखना साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, है ना, बीच में प्लस है। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा की अगर आइडेंटिटी बनाए हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसको आप कोस में चेंज कर लो। तो देखना क्या आएगा, साइन स्क्वायर 5 प्लस चेंज करोगे 90 माइनस थीटा में, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर 5। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। मतलब एक पेयर आपको 1 देता है, तो जितनी टर्म होंगी उसमें साइन 90 तो 1 होता है, तो इसको तो अलग हटा दो। 1 को हटा के 85 तक जितनी पेयर होंगी उसका हाफ, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी होंगी उसका हाफ और प्लस साइन 90 की वैल्यू। अब नंबर ऑफ टर्म कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो 5, 10, 15 और लास्ट टर्म दे रखी है बेटा 85। कॉमन डिफरेंस दोनों टर्म के बीच का d = 5 है, फर्स्ट टर्म a = 5 है और लास्ट टर्म tn = 85 है। आपको क्या निकालना है, n। तो फॉर्मूला लगाओ बेटा, tn = a प्लस n - 1 इंटू डी का। tn की वैल्यू 85 रखोगे, a की वैल्यू 5 रखोगे, n - 1 d की वैल्यू 5 रखोगे। तो 85 = 5 प्लस 5n - 5, 5 से 5 कटेगा, 5n = 85 आएगा और n = मिलेगा आपको 17। ये जो n 17 मिला है बच्चे, इसको यहां पे पुट करो, 17/2 + 1 ऐड करोगे तो 19/2 आपको मिल जाएगा और ये ऑप्शन रहेगा हमारा डी। बताओ बच्चे समझ आई क्या बात। मैं फिर से आपको यही बोलना चाहता हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट आता है भाई, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं उसको अगली क्लास में आपको सोल्व करके बता दूंगा, है ना। मेरे भाई एनर्जी लेवल बना के रखो, स्टिंग विस्टिंग मारते रहो, है ना। स्टिंग पीते हैं बच्चे, पता है मुझे, वो लाल लाल रंग वाली आती है बोतल, गटकते हैं दिन में 2-2 3-3। भाई स्टिंग पियो, कुछ भी पियो, पर एनर्जी लेवल बना के रखो क्लास में बराबर। कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता तो आप बता सकते हो कमेंट के माध्यम से।
पूरी जी जान लगा के आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन विद ट्रिक के साथ मैं सोल्व करा रहा हूं, तो भाई इनको देखते रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चे, देखो। अब यहां पे अगर आप इसको मेथड से सोल्व करोगे तो आप 3 से 4 मिनट खराब कर दोगे। आपको देखो यहां पे ए की वैल्यू x लेना है 90 और y लेना है 0। तो क्या लेना है? x लेना है 90, y लेना है 0। तो साइन 91 होगा तो a1 होगा, b कोस 90 0 और कोस 0 1, b भी क्या होगा 1। सेम जब आप यहां पे इसको सोल्व करोगे देखो, तो ये क्या आएगा tan स्क्वायर 90 प्लस 0/2 तो 45। और ऐसे ही दूसरे में भी क्या आएगा tan स्क्वायर 45। तो ये जोड़ोगे तो क्या आएगा 2 tan स्क्वायर 45। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे 2, है ना। ए और बी की वैल्यू ऑप्शन में पुट करो, जैसे यहां पे पुट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन में, तो 1 + 1 + 4 अपॉन में 1 + 1 तो 6/2, तो क्या आ जाएगा 3। ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखो बच्चे यहां पे क्या लिखोगे 1 - 1 + 4 अपॉन में 1 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 4/2। 2 से 2 कटेगा तो आंसर क्या आएगा बच्चे 2। आंसर होगा आपका बी। आंसर क्या आएगा बच्चे 2। बताओ समझ आएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप मेथड से सोल्व करने बैठ गए तो क्वेश्चन में आप 10 से 12 मिनट खराब कर दोगे, है ना। तो क्वेश्चन हमें कैसे करना है? क्वेश्चन हमें ट्रिक के साथ सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। इसमें आपको ए की वैल्यू पुट करके खुद से सोल्व करना है। ए की वैल्यू मैंने बता रखी है, 0 कर सकते हो, 30 पुट कर सकते हो, 45 पुट कर सकते हो, 60 पुट कर सकते हो, 90 पुट कर सकते हो। बस 2 ऑप्शन का आंसर सेम नहीं होना चाहिए। तो ये आप खुद से सोल्व करोगे, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चे, इसको सोल्व करेंगे, है ना। इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको k की वैल्यू डिफाइन करनी है। k की वैल्यू बताओ क्या आएगी इसमें। k की वैल्यू अभी ये 33 34 ये क्वेश्चन दिया है, इसके पार्ट अगली स्लाइड में मिलेंगे आपको। तो इसको हम एक काम करते हैं, पहले पूरे क्वेश्चन को साइन में चेंज कर लेते हैं। तो देखना ये क्या आएगा k sin x प्लस 1 - 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2k - 7। तो देखना बच्चे यहां से क्या आएगा k इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये 1 उधर जाएगा तो 2k - 8 हो जाएगा। अब सीधा क्या करो x इज इक्वल टू 90 पुट कर दो इसमें। तो x इज इक्वल टू 90 पुट करेंगे तो देखना बेटा क्या आएगा k इंटू साइन 90 क्या होगा 1 माइनस k इंटू साइन 90 क्या होगा 1 माइनस ये क्या आएगा 2 1 k - 2 आ गया, और इधर कितना मिलेगा 2k - 8, है ना। तो ये मिला k - 2 और इधर मिला 2k - 8। इसको सोल्व करोगे k इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 6। k इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे 6। तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 6 मिल जाएगी। है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा शॉर्ट में सोल्व करने की कोशिश करें तो ये दिया हुआ है k sin x -2 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू दिया है 2k - 8। इन्होंने पूछा है k की मैक्सिमम वैल्यू और k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो एक बात बताओ बच्चे, जो साइन थीटा होता है इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1।
तो अगर आपको के मैक्सिमम चाहिए, तो आप यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, और अगर आपको के मिनिमम चाहिए तो आप साइन एक्स इज इक्वल टू -1 ले लीजिए। तो अगर 1 लोगे तो देखो के -2 इज इक्वल टू 2k-8, तो यहां से k इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा, जो क्या होगा के मैक्सिमम कितना होगा बच्चे 6। सेम अगर माइनस रखोगे तो ये मिलेगा -k+2 इज इक्वल टू 2k-8, तो यहां से k मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको 2, के मिनिमम क्या मिलेगा 2। और अगले 2 क्वेश्चन में यही चीजें आपसे पूछी गई है। देखो इसने पूछा है के का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2, और के का मैक्सिमम मान तो क्या आएगा बच्चे 6। के का मैक्सिमम मान क्या आएगा 6, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी बुक में कहीं भी कोई सॉल्यूशन देख लेना, अगर इतना सिंपल सॉल्यूशन आपको मिल जाए तो कमेंट में बता देना बेटा, इतने सिंपल तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सोल्व, है ना। देखो क्या दिया है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 3 tan A + B और tan C इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। तो अगर ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल क्या होंगे बच्चे 60 डिग्री, तो 3 इंटू ये क्या आएगा tan 120 डिग्री और इंटू tan 60 डिग्री क्या मिलना चाहिए बच्चे 1। तो 3 इंटू इसको क्या लिखेंगे tan 180 - 60, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, देखो माइनस आ गया, तो माइनस होते ही इधर +1 है, तो ये दोनों साइड इक्वल ही नहीं होगी, क्योंकि इधर नेगेटिव आएगा इधर ये आएगा। और अगर सोल्व भी करोगे आप तो tan 30 कितना आएगा √3, और tan 60 कितना आएगा ये √3 से √3 करेगा तो इधर -1 और इधर 1, दोनों बराबर नहीं होंगे। स्टेटमेंट 1 तो गलत है। स्टेटमेंट 2 देखे बच्चे क्या दे रखा है, ये दे रखा है इन्होंने tan, ए की वैल्यू क्या है बेटा 78/2 और प्लस सी हमें पता ही है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सी कितना होगा बच्चे, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 2 एंगल दे रखे हैं, ए प्लस बी कर लो, ए प्लस बी 7 और 8 और 6 4 144 और 144 को 180 में से घटा लो तो कितना मिलेगा, 10 में से 4 जाएंगे 6 मिलेगा, यहाँ पे बच्चा 7, तो ये बचेगा 36, तो ये क्या आ जाएगा 36, ये क्या आ जाएगा 36 लेस देन क्या दिया हुआ है tan ए की वैल्यू कितनी है 78। तो देखना जब इसको सोल्व करोगे tan 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6 बचेगा, 2 नंबर 18 प्लस 36 लेस देन tan 78, तो इधर क्या आएगा 9, ये आ जाएगा tan 75 लेस देन tan 78। हाँ, क्योंकि 0 to 90 पे अगर tan का ग्राफ देखें तो वैल्यू बेटा बढ़ती जाती है, वैल्यू क्या होती जाती है बढ़ती, तो 75 छोटा होगा किससे 78 से, और यही इन्होंने बताया है, यही बताया। तो ऑप्शन 2 क्या, तो जब हमने यहाँ पे ए बी और सी तीनों क्या लिए हैं 60 डिग्री, तो देखना क्या आएगा साइन 60/2 इंटू साइन 60/2 इंटू साइन 60/2 मतलब साइन 30 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1/8, आंसर क्या आ जाएगा 1/8, आंसर क्या आएगा बच्चे 1/8 वैल्यू आपको मिलेगी। अब इसमें भी आपको ए बी और सी की वैल्यू पुट करके सोल्व कर देना है, ए बी और सी की वैल्यू पुट करके आपको क्वेश्चन सोल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। हाँ, ये 2 क्वेश्चन बचे हैं। देखो 1 + tan α × tan β, tan α - tan β
सेक अल्फा। इसमें सिंपल क्या करना है आपको, अल्फा बीटा की वैल्यू 45 पुट कर लो, तो देखना यहाँ पे कितना आएगा, 1+1 इंटू 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर, और ये आएगा सेक 45। सेक 45 कितना होता है बच्चे, √2, और कोसेक 45 भी कितना होगा बच्चे, √2। ये भी कितना होगा, √2। तो ये आ गया, और ये √2 इंटू √2 आ गया। तो देखना कितना आएगा यहाँ पे, 1+1 2 का स्क्वायर 4, और ये +0, और ये -4। 4 - 4 क्या आया, 0। ऑप्शन कौन होगा बच्चे, ए। 4 - 4 क्या आया बच्चे, 0। ऑप्शन कौन सा होगा, ए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ये वाला आंसर क्या आएगा। तो कोस सी माइनस कोस डी किसका फॉर्मूला बचे, सिंपल फॉर्मूला कोस सी माइनस कोस डी। देखो हमने ये इसी फॉर्मूले से शुरू किया था और इसी फॉर्मूले पे आज की क्लास को एंड करेंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये कितना आएगा, -2 साइन 48 प्लस 12/2 और इंटू साइन 48 - 12/2। तो ये कितना आ जाएगा, -2 साइन 48 + 12 60 साइन 30, और ये कितना आ जाएगा, साइन 18 डिग्री। तो -2 साइन 30 आपको पता है 1/2 होगा, और साइन 18 कितना होगा बच्चे, साइन 18 आपको मिलेगा √5 - 1/4। 2 से 2 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की, तो ये आ जाएगा 1 - √5/4, और 1 - √5/4 कौन सा आंसर होगा, बी। मैंने इसमें कम से कम 30-40 क्वेश्चन आपको सोल्व कराए हैं बच्चे, ठीक है। तो इसी तरह के और शानदार ट्रिक हम लेके आने वाले हैं अगली क्लासेस में। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि अगले क्वेश्चन में हम कौन से चैप्टर को, अगले जो क्लास है उसमें हम कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें। धन्यवाद।